नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानीय बहुजन समाज के लोगों एवं परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए जो कार्य कर रहे सभी लोग, सभी सम्मानीय सदस्य हमारी बात को ध्यान से सुने और चिंतन करें। सम्मानित साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले भगवान बुद्ध को नमन, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले को नमन, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज को कोटि कोटि नमन, भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। इंटरनेशनल बुद्ध विहार ग्वालियर मध्य प्रदेश से, जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय की तरह शिक्षा का केंद्र बन रहा है, वहां से बहुजन समाज को विशेष संदेश एवं सचेत रहने के लिए महत्वपूर्ण बात आपके बीच में करने जा रहे हैं। है मेरे बहुजन समाज के लोगों, लोग कहते हैं कि हम परम पूज्य बाबा साहब को मानते हैं, हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। तो हमने कल एक फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा भीम आर्मी का नेता। वैसे मैं उसको भीम आर्मी का नेता नहीं मानता, क्योंकि वो कांग्रेस से निकला हुआ है और कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है। दामोदर यादव, जो दतिया में भोली भाली समाज को गुमराह करके उनका वोट लेने के चक्कर में, नेता बनने के चक्कर में एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने का काम कर रहा है। तो मैं आज इस फेसबुक वीडियो के माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूं और अपनी तरफ से बताना चाहता हूं कि जो लोग भगवत गीता को मानते हैं, जो लोग रामायण को मानते हैं, जो लोग हिंदू धर्म में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को मानते हैं, अच्छी बात है। हिंदू धर्म में जितने भगवान हैं उनको धीरज शास्त्री भी मानता है और दामोदर यादव भी मानता है। बशर्ते ये कथा करता है और एक घर में बैठ के पूजा करता है। पूरा परिवार दीपावली मनाता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या परम पूज्य बाबा साहब के कट्टर अनुयायी हो सकते हैं? क्या अम्बेडकरवादी हो सकते हैं? बहुजन समाज ने ग्वालियर में धोखा खाया है। चंबल संभाग में कई नेता ओबीसी समाज के निकले, जय भीम का झंडा लेकर बड़ी बड़ी बातें कर कर समाज ने उनको विधायक बनाया और जाकर बीजेपी कांग्रेस में आज तलवे चाट रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वो हाल पुनः दोहराया जाए। हमें दामोदर यादव से कोई दिक्कत नहीं है। यदि तू कट्टर अम्बेडकरवादी है और कट्टर अम्बेडकरवादी को अपना प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण ये है, तुम्हारे परिवार में जो भी बेटी है शादी लायक, चाहे तुम्हारी खुद की बेटी हो चाहे भाई की बेटी हो, एक प्रमाण दीजिए। जाटव समाज के किसी भी शिक्षित युवा से शादी करके दिखाइए, तब जाने कि तुम वास्तव में अम्बेडकरवादी हो। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ब्राह्मणवादी लोगों ने अपनी मनुवादी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए अपनी लड़कियों की शादी एससी, एसटी, ओबीसी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में करी है। मुस्लिम समाज के साथ भी करी है। ये इसलिए की है ताकि मुस्लिम समाज विश्वास में आ जाए कि हम तुमसे भाईचारा नहीं, रोटी बेटी का रिश्ता रखते हैं। परम पूज्य बाबा साहब के साथ में ब्राह्मण लड़की ब्याही, इसलिए उन्होंने अपनी लड़की की शादी करी ताकि विश्वास जता सके कि ब्राह्मण सबको भाई भाई मानता है। उदित राज के संग सीमा राज, जो एक आईएएस अधिकारी है, आईएएफ बड़े अधिकारी हैं, दोनों ने शादी करी। रामविलास पासवान, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने ब्राह्मण समाज ने उनसे अपनी लड़की ब्याही। क्यों ब्याही? ताकि ब्राह्मण समाज अपने आप को
साबित कर सके कि हम सबसे भाई भाई का रिश्ता रखते हैं। अच्छी बात है, मगर उनकी एक विचारधारा की सत्ता हमारे हाथ में रहना चाहिए, चाहे लड़की देकर, चाहे पैसा देकर, चाहे जाति जाति में आपस में लड़ाकर, हमारे सत्ता हमारे हाथ में रहना चाहिए। यही हाल आजकल कुछ नेता कर रहे हैं। मगर हम भगवान बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले हैं। हमें कोई भी षड्यंत्र नहीं करना है, किसी भी समाज का अपमान नहीं करना है। यदि कोई एक व्यक्ति खराब है तो उस व्यक्ति का नाम लेकर अपना कीजिए, उस व्यक्ति के खिलाफ खूब बोलिए। यदि धीरज शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाल रहा है, हमें पता है वो संवैधानिक नहीं है, वो संविधान को नहीं मानते हैं। दामोदर यादव, भीम आर्मी चंद्रशेखर, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो 22 प्रतिज्ञा को लेकर यात्रा निकालिए। हम भी देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी दम है। मगर नहीं, परम पूज्य बाबा साहब का नाम केवल आप लोग वोट के लिए लेते हैं। और जो बीजेपी कांग्रेस में जितने नेता हैं जो वर्तमान में बीजेपी कांग्रेस में विधायक मंत्री बने बैठे हैं, वो सबके सब बहुजन समाज पार्टी से निकले हैं। आज उनकी स्थिति वो है जो पीछे मेरे पीछे कुत्ता खड़ा है, उस जैसी उनकी स्थिति है। साथियों, मैं खुले शब्दों में बहुजन समाज को बता देना चाहता हूं, जिसको तुम नेता मानते हो, क्या वो नेता का परिवार तुमको अपना भाई मानता है? नहीं मानता। जिस दिन तुम वोट दे दोगे उस दिन वो नेता तुम्हें भूल जाएगा। साथियों, इंदरगढ़ में जाटव समाज की पिटाई, युवाओं की कोचिंग में घुसकर यादव समाज के लोगों ने बहुत मारपीट की है, पेपर में निकली है, मगर आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इंदरगढ़ दामोदर यादव का क्षेत्र है। और भीम आर्मी की सभा में इंदरगढ़ में एक माता बहना बोल रही थी कि यादवों ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया है। तो मैं बता देना चाहता हूं, ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी इस देश के अंदर। यदि शुक्ला ने आज कुशवाहा समाज के साथ अत्याचार किया है तो दामोदर यादव खुल के बोल रहा है, बोलना भी चाहिए, हम भी बोल रहे हैं। प्रशासन से कहना चाहता हूं कि कुशवाहा समाज की जो मारपीट जो शुक्ला ने की है उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा। दामोदर यादव इंदरगढ़ में क्यों नहीं बोला कि यादव समाज के लोगों ने युवाओं को पीटा है, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए? दामोदर यादव के समाज के लोगों ने इंदरगढ़ में मकान पर कब्जा किया है, खुलकर दामोदर यादव क्यों नहीं बोलता है? मेरी दामोदर यादव से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मुझे पता है तू कमलनाथ का गुलाम है, मुझे पता है तू कांग्रेस से निकला हुआ है, और कांग्रेस से निकले हुए लोग कभी भी बहुजन समाज के हितैषी नहीं हो सकते। है मेरे परम पूज्य बाबा साहब ने बोला है कि कांग्रेस को चौनी के सदस्य मत बनना। ये वही कांग्रेस है जो देश में ईवीएम लेकर आई। आज संसद सत्र चल रहा है, हमारे समाज के बड़े बड़े सांसद बोल रहे हैं, मगर ये नहीं बोल रहे कि कांग्रेस ईवीएम लेके आई तब मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है। हमें पता है कि मोदी और कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस सारे लोग मिले हुए हैं, और उनके निकले हुए आरएसएस ने जो छोटी छोटी पार्टियां बनाई हैं वो भी आरएसएस के कहने पे काम कर रही हैं। हम कहना चाहते हैं, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तब सर्व समाज को सम्मान मिला, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होता था। और आज हम इंटरनेशनल बुद्ध विहार से घोषणा करते हैं, पूरे देश के लोगों को बता देना चाहते हैं, हम भगवान बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले हैं। बाबा साहब ने कभी भी किसी भी जाति को, पूरी जाति के खिलाफ अभियान नहीं चलाया, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। और ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है, मनुवाद कोई जाति नहीं है। मनुवादी लोग हर समाज में हैं, जाटव समाज में भी है, ओबीसी समाज में भी है, एससी के हर समाज में मनुवादी लोग हैं, जो मनु के संविधान को मानते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो 22 प्रतिज्ञा नहीं मानते हैं, जो हिंदू धर्म के त्योहार मनाते हैं, वो सब मनुवादी है। जो बीजेपी को वोट देते हैं, जो कांग्रेस को वोट देते हैं, वो सबके सब मनुवादी हैं। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी इस देश के अंदर राम राज लाने के लिए काम कर रही है, और राम राज लाते लाते इनके पुरखे मर गए, गांधी एंड कंपनी मर गया। राम राज की बात करते करते तो मैं कहना चाहता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से
किसी की औकात नहीं है। राम राज लाने वालों का वो हाल होगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की हुई। ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा, और किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है ये देश में राम राज ला सके। कई लोग भौंकते रहते हैं और भौंकना उनका काम है, भौंकते रहें। देखा आज दिल्ली में क्या हुआ, मुख्य न्यायाधीश पर जूता मारने वालों में भी जूते पड़े। तो देर है अंधेर नहीं है। जो कोई जैसा बीज बोएगा वैसा काटेगा। हमें पता है कि जब से हम बहुजन समाज के सहयोग से नालंदा की नींव रखी है, आप जो बिल्डिंग देख सकते हैं जो बन रही है, जब से नालंदा की नींव रखी है तब से लेकर हमारे ऊपर आरएसएस बीजेपी के लोग नजर गड़ाए हुए हैं। क्योंकि हमने घोषणा की है कि हम बीजेपी आरएसएस मनुवादी लोगों से एक ईंट इसमें नहीं लेंगे। ये केवल कट्टर बाबा साहब के मानने वाले लोगों के सहयोग से बन रहा है, और ये बनेगा। दुनिया की ताकत इसको नहीं रोक सकती। जितने भी हमले कराना है कराते रहो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लाखों की संख्या में लाखन बौद्ध पैदा हो चुके हैं, घर घर में लाखन बौद्ध हैं। हमें विश्वास है कि परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए लोग आगे आएंगे और आगे आ रहे हैं। साथियों, तो कहना चाहता हूं, जो लोग मुझे कमेंट में मार रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है, भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं, अरे भाइयों, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे साथ हमेशा धोखा हुआ है। लाखन सिंह यादव जो ग्वालियर में विधानसभा भितरवा से चुनाव जीत के गया था, उसने क्या किया? दिग्विजय सिंह जाकर चरण वंदना करी, कांग्रेस में है। ऐसा ही जो दामोदर यादव निकलेगा, जो मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख के दे दामोदर यादव कि तू चुनाव नहीं लड़ेगा, किसी को भी चुनाव जितवाएगा, मगर ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है। ये केवल विधायक मंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसको समाज से, महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं है। ये राम को मानने वाला है, ये कृष्ण को मानने वाला है, और ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। इसने होली की शुभकामनाएं दी है और देता है। पता होना चाहिए बहुजन समाज को होली क्यों जलाई जाती है, क्या कारण है। हमारी बहन को जलाया गया था, और उसकी शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं दामोदर यादव, जो भीम आर्मी का नेता बना फिर रहा है, फर्जी नेता, झूठा नेता, भीम आर्मी को भी जो ये यूज कर रहा है। मैंने देखा है वीडियो के माध्यम से, जो भीम आर्मी को बनाने वाले, चलाने वाले, उनके चेहरे मायूस हैं। उसके साथ खड़े होकर मीडिया में भाड़ देकर हमारे नेताओं को, हमारे समाज के लोगों को नीचा दिखाने का काम कर रहा है। तो मैं चंद्रशेखर से कहना चाहता हूं, हमें पता है चंद्रशेखर रावण आरएसएस का बना हुआ, निकला हुआ एक अंकुर है, और आरएसएस कांग्रेस जिन लोगों को चंद्रशेखर के पास भेजेगी, उसको चंद्रशेखर बड़ा नेता बनाएगा। और भीम आर्मी में जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई लगाई है, जो लोगों ने लटकाए हैं, जो लोग जेल में गए हैं, सबके सब लोगों को चंद्रशेखर धीरे धीरे निकाल रहा है। हमें पता है चंद्रशेखर को आरएसएस बीजेपी के लोग अपना रावण कहते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर डरा हुआ है, रावण कहते हैं। लाखन सिंह बौद्ध को कोई आके सामने से, चंद्रशेखर को रावण नहीं हनुमान कहते हैं कि हमारा वीर हनुमान है। लाखन सिंह बौद्ध को कोई सामने से आके बीजेपी कांग्रेस का नेता या छोटा कार्यकर्ता हो, कोई हनुमान बोलकर भाई मोहम्मद थप्पड़े पड़ेंगे, बाकी मुंह पर थूक दूंगा मैं, क्योंकि मैं परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाला हूं। और मुझे कोई नेता नहीं बनना है, मुझे कोई मंत्री नहीं बनना है। हमारा 20 साल का संघर्ष है। बहुजन समाज जानती है, जिस आवाज को हम उठाते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अनिल मिश्रा का क्या कर लिया, तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मिश्रा के मुंह पे ऐसा पट्टा लगाएंगे कि उसकी सदियों तक वो भौंक नहीं पाएगा। जो परम पूज्य बाबा साहब के खिलाफ बोलेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, और जो परम पूज्य बाबा साहब के मानने वाले लोगों की भावनाओं से खेलेगा, उनको धोखे में रखकर कांग्रेस की गुलामी करते हुए जय भीम के नारे लगाने के लिए मंचों पे बड़ी बड़ी बात करने वाला दामोदर यादव ने आज तक नहीं बोला कि कांग्रेस ही इस देश के अंदर सबसे बड़ी
खराब मनुवादी पार्टी है जो बाबा साहब को खून के आंसू रुलाए। कांग्रेस इस देश के अंदर ईवीएम लेके आई। कांग्रेस की गुलामी करने वाला दामोदर यादव, मैं खुलकर कहना चाहता हूं और बहुजन समाज के लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरी बात को यदि आप नजरअंदाज कर दोगे तो धोखा खाओगे, धोखा खाओगे। आने वाले वक्त तुम्हारे साथ है। इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सर्व समाज के नेता हैं और किसी भी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी भी समाज पर उंगली उठा सके, किसी भी समाज को लेकर कोई बात कर सके। व्यक्तिगत बात करो, जो व्यक्ति गलत है उसके खिलाफ रोज